हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज हम पाठ 15 कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है प्रणति। प्रणति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना। कविता के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम आपको कविता के शब्दार्थ के बारे में जानकारी दूं। कविता के शब्दार्थ हैं प्रणति, मैंने आपको बताया प्रणाम करना। अस्थियां, हड्डियां, हमारे शरीर में जो हड्डियां उन्हें अस्थि भी कहते हैं, बॉन भी कहते हैं। लघुदीप, छोटे छोटे दिए, छोटे छोटे दीपक। सहमी, भयभीत हो जाना। खगोल, आकाशमंडल, ठीक है। और सिंहनाद, शेर जैसी दहाड़, कहते हैं शेर की तरह दहाड़ा। दोबारा देखते हैं। प्रणति प्रणाम, अस्थियां हड्डियां, लघुदीप छोटे छोटे दिए या छोटे छोटे दीपक, सहमी भयभीत, खगोल आकाशमंडल, सिंहनाद शेर जैसी दहाड़, शेर की तरह दहाड़। अब हम कविता शुरू करते हैं। प्रणति मतलब प्रणाम करना। पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, उन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। वे औज और शौर्यपूर्ण कविताएं लिखते हैं और उनकी कविताओं से पाठकों के मन में, पाठक कौन, जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले को पाठक कहा जाता है। जो पाठक होता है उसके मन में भी वीरता और तेजस्विता का भाव आ जाता है। ऐसी कविताएं लिखते हैं कि जो व्यक्ति उनकी कविताएं पढ़ता है उनके मन में मतलब वीरता और तेजस्विता, देशभक्ति की भावना भी आ जाती है। कवि ने इस कविता में उन लोगों की जय जयकार की है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए नाना प्रकार की यातनाएं, नाना मैंने बहुत प्रकार की, विविध प्रकार की यातनाएं सही और हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जिन्होंने देश के लिए, देश की भक्ति के लिए इतनी यातनाएं सही और यातनाएं सहने के बाद भी अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, पलट कर नहीं देखा कभी भी, अपने बारे में सोचा ही नहीं, उनका अपना जीवन कुछ था ही नहीं, है ना। आज हम आज़ादी के युग में सांस ले रहे हैं, है ना। स्वतंत्र आबो हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन पहले ये परिस्थिति नहीं थी, उसी को इन्होंने समर्पित किया है ना। पहले ये स्थिति नहीं थी। स्वतंत्रता की लंबी और मजबूत जंजीरें थी, उनको तोड़ने के लिए हमारे हजारों जो शहीद हुए हैं लोग, है ना, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, अपना त्याग दिया, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया भारत माँ की आजादी के लिए, है ना। अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, अपना सारा सुख चैन त्याग कर विदेश की सेवा में लग गए थे। हमें उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए। इसीलिए हम प्रणति कविता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने उन निस्वार्थ भाव से जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया, कुर्बानी दी, उनको हम नमन करते हैं। कवि कहते हैं कलम आज उनकी जय बोल। कलम, हे लेखनी जिसे मैं लिख रहा हूँ, आज उनकी जय बोल। किनकी? जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उसकी जय बोल, है ना। कह रहे हैं अस्थियां माने हड्डियां, और पुण्य वेदी क्या? वो पवित्र बलिवेदी जहां पर उन्हें फांसी दी गई। कई लोगों को, हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो कह रहे हैं, और उन्होंने पलट के नहीं देखा, बल्कि भगत सिंह की माँ ने ये भी कहा कि मैं एक माँ हूँ और अगर मेरी इज्जत के ऊपर आए तो भगत सिंह क्या नहीं करेगा, तो मैं इतने कितने ही भगत सिंह कुर्बान कर दूंगी धरती माँ के लिए। जिस तरह से मेरी रक्षा करता है वो, तो धरती माँ की रक्षा के लिए कितने ही भगत सिंह मैं कुर्बान कर दूंगी। ऐसा बेटा कोई माँ नहीं कर सकती जैसा उनकी माँओं ने उस समय किया। बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, महिलाओं ने अपने गहने दे दिए कि हमारी रक्षा के लिए, हमारी भारत माँ की आज़ादी के लिए, हमारी भारत माँ को आज़ादी की चुनरी उड़ाने के लिए अपने गहने दे दिए उन्होंने, है। कोई व्यक्ति आज के जमाने में ऐसा करेगा? उस समय लोगों में बहुत कुर्बानी की भावना थी। उन्हीं के लिए कह रहे हैं कवि
कि कलम आज उनकी जय बोल, जिन्होंने जाने अनजाने, हम कईयों के तो नाम तक हम नहीं जानते, ऐसे कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है जिनके नाम तक हमें नहीं पता, जिनके नाम सामने आए सब हम जानते हैं, लेकिन कई ऐसे थे, जैसे मैंने बहनों का बताया, महिलाओं का बताया, उन्होंने जब इनको अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पैसों की जरूरत पड़ती थी, पैसा उनके पास तो, अंग्रेजों का तो पूरी हुकूमत थी, उनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, तो कैसे अपना हथियार लेना है, कैसे क्या करना है, तो अपने अपने गहने पोटलियां बना बना करके माओ ने, बहनों ने दे दिए कि तुम जा रहे हो, है ना, भारत माँ की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, तो जाओ और ये तुम्हारे काम आएंगे। तो मतलब इतना ऐसे लोगों की भी जय, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, है ना। कह रहे कलम आज उनकी जय बोल, जिन्होंने अपनी अस्थियां तक जला दी, जिन्होंने मतलब ऐसी चिंगारी जलाई कि आजादी के लिए कि सब लोग उसकी लाइन में लग गए और उन्होंने अपनी अस्थियों तक की परवाह नहीं की, जिन्होंने फांसी की जो पुण्य विधि थी उसके ऊपर भी वो हंसते हंसते फांसी उन्होंने खा ली, अपनी गर्दन का, अपने परिवार का कोई मोल ही नहीं देखा, है ना, उन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में पहन लिया और वो आजादी के लिए बलिदान हो गए। उन सबकी आज जय हो। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों के एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय हो। कह रहे हैं अगणित, पता नहीं कितनी गिनती, मैंने कहा ना कितने ही लोग हैं, बहुत सारे लोग तो हमें नाम तक नहीं पता, इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, पता नहीं, मतलब कितने सारे लोगों के हमें नाम तक नहीं पता, है ना। कह रहे हैं छोटे छोटे दीपक थे, है ना, हर घर में ऐसे लोग होते थे जो आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। तो कह रहे हैं अगणित जो छोटे छोटे दिए थे, तूफानों में लड़ते रहे, आजादी के लिए लड़ते रहे। तूफान कौन सा? वही आजादी वाला, गुलामी वाला, कि गुलामी ने हमें जंजीरों से जकड़ रखा है और इतनी पक्की जंजीरें हैं वो कि अंग्रेज उन जंजीरों को तोड़ने के लिए हमें मोहलत ही नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का कोई साधन ही नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उस समय उन लोगों ने अपनी हिम्मत का परिचय दिया और हमें सब कुछ गंवा करके हमें आजाद कराया। आज वो नहीं रहे, लेकिन उन्हें कम से कम हम उनकी कारण ही हम आजादी में सांस ले रहे हैं। जिन्होंने कभी भी मुंह खोल करके स्नेह नहीं मांगा, प्यार नहीं मांगा, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंग नार से सहमी, जिनके सिंग नार से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उसकी जय बोल। ऐसे लाल जिन्होंने अपने खून की किसी भी चीज की परवाह नहीं की, और जब वो लड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि आग की लपटें निकल रही हैं, यानी कि इतनी आजादी भरी, बिना निडर, मतलब किसी डर के नहीं निडर होकर के जब वो लड़ते थे तो, और सिंहनाद की तरह दहाड़ते थे, सिंह की दहाड़ की तरह जब वो दहाड़ते थे तो धरती डोलने लग जाती थी, धरती तक डोलने लग जाती थी। अंग्रेजों की तो बिसात ही क्या थी, है ना। उन सब भारत माँ के वीरों की आज जय बोल। अंधा चकाचौंध का हमारा, जाने क्या इतिहास बेचारा, वो हमें जिन्होंने गुलाम बनाया वो क्या जानेंगे, वो तो चकाचौंध के मारे हुए थे, है ना। उन्होंने खाली दूधिया रोशनी देखी थी, चकाचौंध रोशनी देखी थी, वो क्या जाने, क्या साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्रमा और खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। करीब वो जो चकाचौंध के मारे हुए थे, वो तो जो भी विदेशी हम पर आए, आक्रमणकारी आए या हम पर साम्राज्य करके बैठ गए, उन्हें नहीं पता था कि भारत माँ ने ऐसे ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो उनको जड़ सहित उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। साक्षी कौन है इस बात के? सूर्य चंद्रमा भूगोल, पूरा खगोल, पूरा सूरज चंद्रमा उसके साक्षी हैं कि भारत माँ ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया कि उनको जो भी हम पर आक्रमणकारी आए और जो भी हम पर शासन करने वाले आए, उनको कुछ समय जरूर लगा। जैसे ही हमारे पास ऐसे सपूत आए, भारत माँ के अंदर ऐसे सपूतों ने जन्म लिया, भारत माँ को पूरी तरह से आजाद कराया और स्वतंत्रता की चुनरी उन्होंने उड़ा दी। उन सभी सपूतों की भारत माँ जय बोल, हम सभी को जय बोलनी है ना। तो बोले कलम आज उन सबकी जय बोल जिन्होंने भारत माँ को आजाद कराने के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए, हमारे तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। कलम आज उन सबकी जय। हम सबको भी जय बोलनी चाहिए, ठीक है ना। हम सबको उन सभी शहीदों को शत शत नमन करना चाहिए। शत शत नमन करते हैं, आज मैं भी कर रही हूँ, आपको भी करना चाहिए। उन सभी शहीदों को शत शत नमन जिन्होंने हमारी आजादी के लिए और हम सबको खुले में सांस लेने के लिए
अंग्रेजों के बंधन से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हम सभी को सशक्त नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।